ये होता है, उसके अंदर सम्यक प्रकार के सद्गुण अपने आप आ जाते हैं। गुण मंदिर सुख पुंज। और जिसके अंदर सद्गुण प्रविष्ट हो जाते हैं, समिट समिट जल भरई तालाबा, जिन सद्गुण सज्जन पही आवा। जहाँ गहराई होती है वहाँ जल एकत्रित हो जाता है। वर्षा ऋतु में आप सब देखते हैं, जहाँ गहरी भूमि होती है, जहाँ गहराई होती है, वहाँ जल इकट्ठा होता है। इसी प्रकार से जब हमारे अंदर अहंकार शून्यता की स्थिति पैदा होती है, हमारे अंदर अहमता ममता का अभाव होता है, तो सद्गुण अपने आप प्रवेश करने लग जाते हैं। हमारे अंदर सद्गुण क्यों नहीं प्रवेश कर रहे हैं, इसके पीछे यही कारण है कि हम अहमता और ममता से घिरे हुए हैं। और अहमता ममता के साथ अहंकार में अपने जो दोष हैं, उनका अहंकार हम सबको कम होता है, परंतु गुणों का ज़्यादा होता है। अभिमान जिसको कहते हैं, अभिमान बुरी चीज़ नहीं है, परंतु अपने गुणों के ऊपर अभिमान करना ये भूल है। क्योंकि जितने भी ये सद्गुण आए हैं, ये भगवत कृपा से आए हैं, ये हमारी योग्यता के अनुरूप नहीं आ गए हैं। कोई व्यक्ति सोचे कि हमारे अंदर ये विशिष्टता है, तो उसकी अल्पज्ञता है। अर्जुन से गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जहाँ जहाँ कुछ भी विशिष्टता दिखाई देती है, वो सब मेरे ही प्रभाव से है। जो भी हमें विशिष्टता दिखाई दे रही है, किसी व्यक्ति में विशिष्टता दिखाई दे रही है, किसी भी प्रकार की विशिष्टता दिखाई दे रही है, वैसे तो शिष्टता ही आना कठिन होता है। हम शिष्ट नहीं हैं, हम परमात्मा के शासन में चलने वाले नहीं हैं। जो परमात्मा के शासन में चलता है वो शिष्ट कहलाता है। मम अनुशासन माने जोई, भगवान का जो अनुशासन स्वीकार करता है। हम सब भगवान की आज्ञा की उपेक्षा करके, अवहेलना करके स्वेच्छाचारी जीवन जीने लग जाते हैं। तो वो व्यक्ति जो है, जो स्वेच्छाचारी जीवन जी रहा है, जो परमात्मा की आज्ञा की उपेक्षा कर रहा है। शास्त्र क्या है? परमात्मा की आज्ञा है। शास्त्र छेदी ममोद्रोही, जो शास्त्र का छेदन करके स्वेच्छाचारी जीवन जी रहा है, वो भगवान कहते हैं ममोद्रोही। वो मेरा द्रोही है, मेरा प्रिय नहीं है। जब हमारे अंदर अभिमान आ जाता है कि हमें ये गुण विशेष है, इस प्रकार की योग्यता है, क्षमता है, आप देखते हैं समाज में प्रत्यक्ष देखा जाता है, जो आज बहुत बड़ा पंडित है, बहुत बड़ा ज्ञानी है, समझदार है, किसी कारणवश विक्षिप्त हो जाता है, पागल हो जाता है। भगवान शंकर ने पार्वती जी से यही बात कही, बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। संसार में न तो कोई ज्ञानी है, न मूढ़ है। ये तो रघुनाथ जी की लीला चल रही है। भगवान की जो माया है, जो ज्ञानीन कर चित्त अपहरई, वो ज्ञानियों के चित्त का अपहरण कर लेती है।
वरियाई विमोह बस करे और बलात् जबरदस्ती वो भगवान की माया में मोहित हो जाते हैं। आज बहुत बड़ा धनाढ्य दरिद्र हो जाता है, दरिद्र धनाढ्य हो जाता है। किसका हम अभिमान कर रहे हैं? विद्या का। आज बड़े बड़े विद्वान विक्षिप्त होते हुए देखे जाते हैं। तो ये सब संसार में जो कुछ भी हो रहा है, इसमें अपनी विशिष्टता का अभिमान करना अल्पज्ञता है, नासमझी है। गुण तुम्हार समझई निज दोषा। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर गुण परमात्मा के द्वारा हो रहे हैं तो अवगुण भी भगवान के द्वारा होने चाहिए। ऐसी उनकी एक कल्पना है, मान्यता है। परंतु वो बेचारे दया के पात्र ये नहीं जानते, अगर ये पंखा सही स्थिति में चल रहा है तो ये विद्युत, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी उसके द्वारा चल रहा है। और अगर इसमें कुछ खड़खड़ हो रही है तो वो उपकरण की, वो बिजली की नहीं है। इसी प्रकार से अगर हमारे द्वारा कोई सद्कार्य होता है, हम सही रास्ते पे चलते हैं, तो वो परमात्मा का है। और जो उसमें हमारी भूलें होती हैं, त्रुटि होती हैं, वो उपकरण अर्थात शरीर की, और शरीर के अंदर रहने वाला जो सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि, चित्त, इनकी भूलें होती हैं। उस सूक्ष्म शरीर में जो घटित होता है वो स्थूल शरीर में लक्षित होता है। पहले सूक्ष्म शरीर में होता है। आप गीता पढ़े हैं, अर्जुन को भगवान ने दिखा दिया कि भीष्म, द्रोण, कर्ण इत्यादि सब मेरी दाढ़ में चिपके हुए हैं, खत्म हो रहे हैं। मैं इस समय काल के रूप में ये पृथ्वी के जो भार बने हुए राजाओं के वेश में आतंकवादी हैं, अर्थात आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं, उन सबके संहार के लिए प्रकट हुआ हूं। भीष्म, द्रोण खड़े हुए हैं सामने और भगवान दिखा रहे हैं कि काल रूप में परमात्मा उनका भक्षण कर लिए। गीता का उपदेश हो रहा है, भीष्म, द्रोण खड़े हुए हैं। उस समय भगवान दिखा रहे हैं अर्जुन को कि उनकी दाढ़ में ये सब चिपक रहे हैं, अर्थात सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म जगत में जो घटना घटित होती है वही बाद में स्थूल जगत में दिखाई देती है। स्थूल जगत में बाद में दिखाई देती। ये जो हमारा स्थूल शरीर है इसमें बाद में दिखाई देती है। इसीलिए सूक्ष्म जगत के स्वप्न सत्य हो जाते हैं। त्रिजटा कहती है, सपना में कहूँ पुकारी, होए सत्य गए दिन चारी। 4 दिन में ये स्वप्न, मतलब कुछ दिन में स्वप्न सत्य होना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये सूक्ष्म जगत में पहले होता है। हमारा अगर अंतःकरण सही है, मन, बुद्धि, चित्त सही है, तो स्थूल शरीर में भी इस प्रकार की विकृति नहीं आएगी। भगवान कहते हैं कि भगवान को जो अतिशय प्रिय हैं, प्राण प्रिय हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं? निंदा स्तुति उभय सम। कोई उनकी निंदा कर रहा है, हम सहन नहीं कर पाते। हम कहते हैं कि अभी इसकी जीभ काट लो। शास्त्र भी कहता है काटिए जीभ जो चले बसाई। कब? हरिहर निंदा। अगर कोई
भगवान की निंदा कर रहा है, भगवान शंकर की निंदा कर रहा है, भगवान के आश्रितों की निंदा कर रहा है, तो काटिए जीभ, तो उसकी जीभ काट लो। परंतु हमारी स्थिति विपरीत है। हमारी स्थिति यह है कि हमारी निंदा कोई कर रहा है। कबीर साहब तो संत हैं ना, इसलिए कहते हैं निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए। निंदक को अपने समीप, अपने प्रांगण में कुटी बनवा के रखो और उसको वातानुकूल व्यवस्थाएं दो अच्छे ढंग से, जिससे वो रह सके। निंदक नियरे राखिए। निंदक जो है हमारे दोष दुर्गुणों को देख के खूब प्रचार करेगा। इस कारण से हम सबसे कठिन जाति अपमान। व्यक्ति जो है समाज में निंदित जीवन नहीं जीना चाहता, इसलिए वो दुराचरण से बच जाएगा, इसलिए बच जाएगा। उसकी मानसिकता नहीं है कि हम दुराचरण से बचें। आज आप सब देखते हो अपने जीवन में, आप घर में जोर से चिल्लाते हो, आपको लगता है कि पड़ोसी सुन रहा होगा, क्या कहेगा वो। परंतु कभी कभी हम अपने आपे से बाहर हो जाते हैं और बाहर होके हाँ, अपने घर में हमको कीर्तन करने में जरूर संकोच होगा कि जोर जोर से हम कीर्तन करेंगे तो कहेंगे कि पड़ोसी भी सुन रहे होंगे, उसमें हमको लज्जा आती है। और अभद्र भाषा में दूसरों के साथ दुर्व्यवहार वाणी के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, उसमें हमको कोई लज्जा नहीं आती, कोई लज्जा नहीं आती। ऐसे व्यक्ति भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान को तो वो व्यक्ति प्रिय है जो निंदकों को अपने नज़दीक रखता है और वो जानता है कि निंदक जो है, जैसे गाय अपने बछड़े को चाट चाट के साफ कर देती है, इसी प्रकार से निंदक जो है अपनी वाणी के द्वारा, जीभ से हमको चाट चाट के साफ कर रहा है। हमारी गंदगी को निंदक सराहनीय है, निंदक बुरा नहीं है। गंदगी को चाट के साफ कर रहा है ना, जीभ से साफ कर रहा है। परंतु जो भगवान को प्राण प्रिय हैं, उनकी स्थिति यह है, निंदा, कोई निंदा कर रहा है अथवा स्तुति कर रहा है, स्तवन कर रहा है, हमारे प्रशंसा कर रहा है, उभय सम, दोनों में सम स्थिति में रहते हैं। भगवान श्री राम माता कैकेयी के दिए हुए वरदान के अनुसार वन में जाने की तैयारी कर रहे हैं। महाराज दशरथ ने युवराज पद पे उनको अभिषिक्त किया। जब युवराज पद पे अभिषिक्त किया, उससे कोई प्रसन्नता नहीं हुई उनको। उनके मन में एक विचार आया, जन्मे एक संग सब भाई, सब भाइयों का जन्म एक साथ हुआ है। करण वेद उपवीत विवाह, यज्ञोपवीत संस्कार, कर्ण वेद मुंडन और यज्ञोपवीत जितने भी संस्कार हैं और विवाह एक सब एक साथ हुए हैं। सब जितने भी उत्साह के प्रसंग थे वो सब एक साथ हुए। और आज बंधु बिहाई बड़ई अभिषेक, ये अन्याय है। छोटे भाइयों को छोड़ के बड़े का अभिषेक हो रहा है, ये अनुचित है। और भगवान के मन में जब ये विचार आ गया कि अनुचित हो रहा है, विमल वंश ही अनुचित को, ये जो सूर्य वंश है, निर्मल वंश है, हंस वंश कहलाता है।
इसमें यह अनुचित घटना घटित हो रही है। तो सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि फेरी और मंथरा ने माता कैकेयी को समझाया अपने ढंग से, और उसका परिणाम ये आया कि उन्होंने राम जी के युवराज पद का कार्यक्रम रोक दिया। तो ना तो किसी कार्य को लेके प्रसन्नता, ना किसी कार्य को लेके मलानता। कोई निंदा करे अथवा स्तुति करे, वो जानते हैं कि ये जो स्तुति कर रहा है उस योग में नहीं हूँ, और ये जो निंदा कर रहा है मेरी सफाई कर रहा है, इसलिए ये अच्छा है। वो अपने आप को साफ स्वच्छ करने के लिए प्रयास करते हैं। निंदा स्तुति में वो सम रहते हैं। गत ममता मत पज श्री राम गत ममता मम पत कंज। और उनका जो ममत्व है, उनके अंदर अहमता है। कैसे अहमता है? अस अभिमान जाई जन भोरे। मैं सेवक, मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, इस प्रकार का उनके अंदर अहमता है, इस प्रकार का उनके अंदर अभिमान है। और ममता कहाँ है उनकी? मम पद कंज, मेरे चरण कमल में मेरा द्वारा जो निर्लिप्त आचरण होता है। चरण कमल, भजमन राम चरण सुखदाई। ये जो चरण कमल की बात की जाती है, अर्थात किसी भी कर्म में आसक्त न होकर, अर्थात अनासक्त भाव से कर्म में प्रवृत्त होता है। योगः कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता जो है वही योग हो जाती है, अर्थात जीव को परमात्मा तक पहुंचाने का साधन बन जाती है। अगर हम कुशलता पूर्वक कर्म करते हैं, हमारे कर्म जो हैं, हम किसी के साथ बंधे नहीं, कर्म के बंधन में हम ना हो। हमारे यहाँ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जीवन के 4 पुरुषार्थ कहे जाते हैं। जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं। जिस धर्म ने हमको धारण कर रखा है, धार्यति धर्म, जिसके आधार पे हम खड़े हुए हैं, जिसके आधार पे हमारा जीवन है, उसके अनुसार हम अपने कामनाओं की पूर्ति करें। कामनाओं की पूर्ति निषेध नहीं है, परंतु धर्म विधि के अनुसार। कहा ये धर्म विधि कैसे जानेंगे? रामो विग्रहवान धर्म, भगवान श्री राम जो हैं धर्म का जीवंत स्वरूप है, जीता जागता स्वरूप है भगवान। धर्म को देखना है, धर्म को समझना है, तो राम जी को समझ रहा हूँ। और राम जी को समझने के लिए जो आप सब में जिन लोगों ने अभी 9 दिन तक मानस पारायण किया, अथवा जो रामचरितमानस का आश्रय लेकर जीते हैं, जो रामायण पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, पठन करते हैं, परंतु पठन के साथ 2-3 बातें और भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने, पठन के साथ मनन और फिर तद अनुसार जीवन में आचरण, ये महत्वपूर्ण है। केवल पठन ही पर्याप्त नहीं है। रामचरितमानस पढ़ो, पढ़ने के साथ साथ उस पर मनन करो, और मनन के बाद उसके अनुसार जीवन में सुधार लाएं, जीवन को चरितार्थ करें। तो धर्म के अनुसार
कामनाओं की पूर्ति करें और धर्म के अनुसार ही अर्थोपार्जन करें। धन कमाना कोई पाप नहीं है, परंतु धर्म विधि के अनुसार, अर्थात झूठ, छल, कपट, फरेब इनका त्याग करके हम जो धन उपार्जन करते हैं उसमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि झूठ, छल, कपट, फरेब का सहारा ना लिया जाए। दीन दुखियों का पैसा हमारे पास ना आए। जो बेचारे श्रम अर्थाभाव से पीड़ित हैं, जबरदस्ती डॉक्टर को देना ही पड़ेगा, वकीलों को देना ही पड़ेगा, कोशिश होनी चाहिए दुखियों का पैसा हमारे पास ना आए। उसके साथ साथ जो भी हम कर्म करें वो हमारे लिए बंधन कारक ना हो। मोक्ष अर्थात कर्म करते हुए उसमें अभिमान ना आने पाए, अहंकार ना आने पाए, हमारे अंदर कर्तृत्व भाव ना पैदा हो, क्योंकि कर्तृत्व भाव ही कर्म के बंधन में हमको डालता है। मूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, वो मूर्ख जीव अपने आप को कर्ता मान लेता है, इस कारण से वो कर्म के बंधन में फंस जाता है। तो कुशलता पूर्वक हमको कर्म करने हैं। आज शनिवार है और वैसे तो ऊपर निर्णय पत्र के कार्य में लगे हुए थे, 12 बजे से लगे थे, तो इस कारण से आने में थोड़ा सा 5-7 मिनट जो भी हुआ विलम्ब हुआ होगा, 5-10 मिनट। और तो बस भगवान हमको प्यार करें, भगवान हमसे प्रेम करें, हम भगवान के प्राण प्रिय बने, इसके लिए ममता मम पद कंज, हमारी जो ममता है, जैसे हनुमान जी ने जब रावण ने कहा कब के ममता पूंछ पर, कहा कि क्या बकवाद करते हो, कब की ममता पूंछ पे होती होगी, परंतु मैं वो कपि नहीं हूँ, मैं वो बानर नहीं हूँ, मेरी ममता को देखो। और बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला, ऐसी पूंछ बढ़ाई रहा न नगर बसन गिरते न। पूरे नगर में वस्त्राभाव हो गया, कपड़े नहीं मिलते थे। लोगों ने बाजार से पहले कपड़े देखे, जब बाजार की दुकानें खाली हो गई तो घर से अपने कपड़े लाने, जो पहने हुए थे कपड़े बस वही शेष रह गए, और सब ला ला के रहाना नगर बसन घृत तेला, वस्त्रों का इतना अभाव, इतनी पूंछ बढ़ाई, इतनी पूंछ बढ़ाई हनुमान जी महाराज ने। क्या हनुमान जी रावण को संदेश दे रहे हैं कि देखो हमारी जो ममता है ना रघुनाथ जी में है, असीम ममता है, उसका कोई अंत नहीं है, असीम है वो हमारी ममता। तो भगवान को वो प्राण प्रिय होते हैं जिनकी ममता, हनुमान जी भगवान को प्राण प्रिय हैं। रावण ने हनुमान जी के विषय में बहुत से अपशब्द कहे, परंतु हनुमान जी महाराज रावण से विनती करऊँ जोर कर रावण, सुनाऊँ मान तज मोर सिखावन। रावण मैं तुमसे विनती करता हूँ। भगवान श्री राम भी और हूँ एक गुप्त मत सभई कहूँ कर जोर। सबके सामने भगवान ने सभा में पूरे पूर्ववासियों को बुलाया है और पूर्ववासियों के सामने
हो रहूं एक गुप्त मत, सवई कहूं कर जोर। हाथ जोड़ के भगवान कह रहे हैं। और भगवान का जो अतिशय प्राण प्रिय श्री आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज हैं, वो भी विनती करऊं जोर कर रावण, तुमसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। ये उपासना का, जिसकी हम उपासना करते हैं उसके उपास्य के गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। उपासना अगर सही चल रही है तो उपास्य के गुण हम में आने चाहिए। अगर उपास्य के गुण हम में नहीं आ रहे हैं तो उपासना में कहीं ना कहीं कोई त्रुटि है, कोई कमी रह रही है। हमको आत्मावलोकन करना चाहिए। इतने दिन से पूजा कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, मंत्र जप अनुष्ठान कर रहे हैं, तो भगवान के जो दिव्य गुण हैं वो हमारे अंदर प्रवेश करने चाहिए। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उपासना में कमी है। हम भगवान के नज़दीक नहीं बैठ रहे। उपासना का अर्थ होता है नज़दीक बैठना। उप यानी नज़दीक, आसन, भगवान के नज़दीक आसन लगा के, अर्थात भगवान हमको अपने साथ रख सकें। अगर कोई हमारे पास बैठना चाहेगा, अगर उसमें बहुत दुर्गंध आ रही है तो हम क्या करेंगे? उठ के चले जाएंगे। यही करेंगे ना। हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई तुम यहाँ से उठ के चले जाओ। ऐसे ही भगवान देखते हैं कि इसमें बहुत बहुत अधिक दोष दुर्गुण है, तो भगवान उससे दूर चले जाते हैं। उसके निकट तटस्थ कूटस्थ भाव से तो रहते हैं, परंतु जो सगुण साकार रूप है उससे दूर हो जाते हैं। तो बस निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पथकंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। जय श्री राम।